लाला, अगर लड़की आपकी शादी पर खामोश हो जाए या शादी की बात सुनकर कॉल काट दे, इसका क्या मतलब हुआ? वो गुस्सा है, उकता गई है या उदास हो गई? रात के इस पहर नींद से जगाकर वो भाई से ये सवाल कर रहा था। मूसा का जी चाहा दीवार में सर दे मारे अपना। मुझे पता होता तो अपनी शादी रोक लेता। जैसे अक्ल से पैदल तुम हो वैसा ही मैं भी हूँ। इसलिए मजीद कोई बकवास किए बिना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो नींद से भारी होती आवाज़ में धाड़ा, आपकी शादी क्या मतलब? आपने वो शादी अपनी मोहब्बत से नहीं की थी? ईसा तो इस इंकशाफ पर शॉक रह गया, मुंह खोले हैरत से भाई को तकने लगा। ईसा, हम फिर कभी ये बात डिस्कस करेंगे, प्लीज़ जाओ यहाँ से। मैं सो रहा था यार। मूसा रोने वाला हो रहा था। बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किया। आपको पता है, रात के दूसरे पहर भी कुछ याद आ जाने पर मैं हदीर लाला के पास जाकर पूछता था तो वो नींद से जाग कर आराम से मुझे जवाब दे देते थे। ईसा ने उसे जताया। वो तकिए में मुंह दिए इग्नोर कर गया। उसके अंदर खानज़ादा जैसी बर्दाश्त नहीं थी कि आधी रात को चोंचले उठाता सबके। अगर वो पुराना मूसा होता तो उस वक्त ईसा को धक्के देकर कमरे से निकाल चुका होता। हदीर लाला को क्या जल्दी थी शादी की? बैठे बिठाए शादी कर ली। इतनी अचानक प्राइवेट लाइफ हो गई है, अब तो हक भी नहीं जमा सकता। खैर, भाभी लगती तो काफ़ी स्वीट है। उस मनाल से तो अच्छी हैं कि उसके होते तो हम शायद बात करने से भी जाते। ईसा वहीं खड़ा अफसोस करते अपना ख्याल जाहिर करने लगा। मूसा जानता था वो उसे जानबूझकर जिद कर रहा है, तभी जब्त किए पड़ा रहा। वैसे हो सकता है आगा जान अब बहरोज़ दादा से ताल्लुकात बनाए रखने के लिए मनाल हाशिम की शादी आपसे। शट अप ईसा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ईसा की बात पर वो झटके से उठता गुस्से से धारा, हो जाता हूँ दफ़ा, मगर ये ऑप्शन दिमाग में रखते हुए आसानी होगी आपको। ऐसा ना हो अचानक झटका लगे और आप सह ना पाएँ। हदीर लाला तो लगी रह गए। और एक सीक्रेट बताऊँ, ये जो सबको पागल बना रहे हैं ना कि अचानक लड़की से ज़िद में शादी की, झूठ। इस लड़की को वो पहले से ही जानते हैं। वो बाबा हॉस्पिटल में थे तो मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए। वहाँ एक लड़की मौजूद थी जिसकी तबीयत ख़राब होने पर हदीर लाला खुद उसे अपने बाजुओं में उठाकर गाड़ी में अपनी ले गए थे। मुझे 110% यकीन है वो भाभी ही थी। यही कदकाठ था। ईसा मज़े लेकर बोलता जवाब ना मिलने पर बदमज़ा होकर कमरे से चला गया। मूसा उठकर बैठ गया। सना बेगम की बताई बात याद आई। जब से खानज़ादा को पता चला है बहरोज़ खान की पोती उसकी फयांसी है, उसी दिन से इनकार कर रहा था मुसलसल। मेरे अंदर उम्मीद जागी थी कि शायद वो दुरिया या दरख्शां में से किसी एक के लिए राज़ी हो जाए, मगर ना आगा जान ने सोचा और ना खानी बेगम ने। और देखो वो ज़िद में कैसी बेबी फेस अनजान लड़की को उठाकर ले आया कर। सना बेगम और घर के हर फर्द को यही इल्म था कि ज़िद में हॉस्पिटल के अंदर खड़े खड़े रिश्ता कर गया। इत्तफाक देखो मूसा, मेरी बीवी भी एक डेयर करते हुए मिली मुझे। एक बार, दो बार और शायद हर बारी उसे खानज़ादा का जुमला याद आया तो वो मुस्कुरा उठा। यानी वो अपनी बीवी से पहले ही मिल चुका था। एक बार नहीं, काफ़ी बार। वो जानता था उसे। पूरी चीज़ है तू जिगर, पूरे घर को पागल बना लिया। वाह, यानी यहाँ उल्टा सब खुद को कोस रहे हैं कि काश तुम जिद ना करते और तुम चुपचाप अपनी मोहब्बत को घर ले आए। मूसा दोबारा से लेटकर हंसने लगा। हदीर की किस्मत पर रश्क भी आया था और उसके प्लान से मरूब भी हो रहा था। इंसान ऐसा होशियार हो तो किसी मैदान में पीछे नहीं रहता, चाहे वो घर हो, बाहर या फिर मोहब्बत का मैदान। वो मौर का सर अंजाम दे चुका था। मूसा ये बात अपने घर वालों के सामने कभी नहीं करने वाला था। और ईसा तो हदीर लाला की हर बात अपने अंदर दफन करने वालों में से था। उन्हें यकीन था खानज़ादा मौके से फ़ायदा उठाकर ये शादी कर चुका है। रिहान को भी ऐसा ही कुछ लगता था, मगर सच कोई नहीं जान पाया था कि असल में हकीकत है क्या। रिहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। जल्दी से उठकर उसके सामने बैठी। आंखों में बेयकीनी थी और हैरत। वो गहरा सांस भरकर सर अपने हाथों पर गिरा गया। क्या यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है या फिल्म? तुम्हें लगता है मैं ऐसी इमेच्योर और गैर अखलाकी हरकत करूँगा? मिसेस परिहान, मुझे तुमसे शादी करनी होती तो पहले रिश्ता भेज देता। जब तुम मुझे मिलने आती थी या बात करती थी, मैंने तुमसे शादी करना होती तो डायरेक्ट मैं तुम्हारे खालू से बात कर लेता और वो कभी इनकार ना करते। जानती हो क्यों? वो ये बोलकर उसे आसमान से ज़मीन पर पटक चुका था। रिहान गुमसुम सी उसे तकती सुन रही थी। उसके रुकने पर या सवाल करने पर भी कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो वो गहरा सांस भर के रह गया। क्योंकि वो मैं हूँ जो अपनी न्यू कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता रहा हूँ, और तुम्हारे अंकल भी सबकी तरह इस मौके से फ़ायदा उठाने को बेताब है। अगर मैं उन्हें पार्टनरशिप ऑफ़र करता तो उसके बदले कभी इस रिश्ते से इनकार ना करते। जानती हो ना, उसकी बात पर प्रिहान को वो रात याद आई जब अंकल की कॉल में हदीर का नाम सुनकर वो जाने क्या कुछ समझ बैठी थी कि वो मोहब्बत करता है। इस बात पर कोई भी यकीन नहीं था उसे, और अब तो वो गलतफहमी दूर कर रहा था। वो चुप सी हो गई। मैंने शादी करनी होती तो शादी टूटने के गम में तुम कैफ़े में बेहोश हुई थी, तब रिश्ता भेज देता। इट्स नॉट लव प्रिहान, एंड नॉट अ प्री प्लान मैरिज। वो नफ़ी में सर हिलाकर संजीदगी से बोल रहा था। फिर ये शादी क्यों की? उस वक्त हॉस्पिटल में खड़े खड़े शादी का पैगाम क्यों दिया आपने? तरस खाया?
इस हमदर्दी का किसने कहा था? वो इस बात पर दिल खोलकर गुस्सा हुई थी। वो शादी करके कह रहा था मोहब्बत नहीं, पसंद नहीं, अजीब था। ज़रूरत कह सकती हो, ज़रूरत थी, तुम्हारी भी मेरी भी। तुम्हारी ऐन वक्त पर शादी टूट गई और मुझे अपनी सो कॉल्ड इंगेजमेंट से जान छुड़वानी थी। वो साफ गोई से बोल रहा था और उसकी ये साफ गोई प्रिहान को अंदर से दुखी कर गई। जाने क्यों वो ये सुनने की मुंतज़िर थी कि वो मोहब्बत करने लगा या कह दे कि उसे पसंद करता है। उसे रीमा का ख़्याल खुशनुमा सा लगता था। उसे हदीर की होने वाली मोहब्बत पर फ़ख्र सा महसूस हुआ, मगर वो इनकार करके अजीब दुख दे गया था उसे। वो सच बोल रहा था मगर बुरहान को ये सच बुरा लग रहा था। इससे अच्छा था कि वो झूठ बोल देता। शादी कर ही बैठा था तो मोहब्बत भी कर लेता। उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। वो मुश्किल वक्त में मदद करके सब लालचियों और धोखेबाजों से बचा लाया था उसे, फिर भी उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था। आपको उस इंगेजमेंट से जान छुड़वाने के लिए मैं ही मिली थी क्या? क्या मैंने आपसे मदद मांगी थी? मैं नापसंद थी तो शादी क्यों की? ख्वामखा इस हवेली में कैदी बना कर ले आए मुझे। वो गुस्से से बोलती सिसक पड़ी। ना मंगेतर को मोहब्बत हुई, ना खावन मोहब्बत में मुब्तला मिला था, और अंदर कहीं आम लड़की की तरह वो भी मोहब्बत की चाह किए बैठी थी। खानज़ादा ने हैरत से उसे देखा। उसने कब कहा था नापसंद है? और वो हवेली को कैद खाना समझ रही थी। वो लब भींचे उसे देख कम घूर ज़्यादा रहा था। मैं मोहब्बत कर सकता था क्या? तुम एक डेयर के लिए मुझ पर कॉल से बात करो और झूठ बोलो, फिर उसी झूठ का सहारा लेकर तुम पैसे मांगो। मैं इस बात पर तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा? ऐसा हकीकत में नहीं होता प्रिहान। हमारी गिनी चुनी मुलाकातें हुई, उन सब में झूठ शामिल था। ये बात मुझे नहीं भूलती। ये बात मुझे भी बहुत बुरी लगी थी जब तुम मेरे ऑफिस तक आ गई और इल्म नहीं था कि किससे मिलने जा रही हो। तुम जिससे मिलने जा रही थी उसका यकीन था कि वो अच्छा है। क्या वाकई तुम्हें लगता है वो फ्री में पैसे उठाकर तुम्हें दे देता, और वो भी पूरे 50 लाख? इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता प्रिहान। तुम्हें अंदाज़ा नहीं उस रकम के बदले तुमसे कैसी कीमत वसूल की जाती। वो तासुब से उसे देखकर बोलता उसके रोंगटे खड़े कर चुका था। जो बात उसे खुद सोचनी चाहिए थी वो आज उसको उसका ख्याल दिला रहा था, तो वो साकिन सी हो गई। अगर आपको इतना ही ख्याल था तो मुझे रोका क्यों नहीं? अपने ऑफिस क्यों बुलाया था? वो उसे शर्मिंदा करना चाह रही थी, मगर आवाज़ में पहले जैसी धमक नहीं रही थी। उसके अल्फाज लड़खड़ा रहे थे। क्योंकि मुझे लगा कि शायद वाकई ज़रूरत हो तुम्हें पैसों की। मैं नहीं जानता था कि ये बस एक गेम है। जब मुझे पता चला कि तो उस वक्त तुम मेरे ऑफिस में बैठी थी। अगर मेरी जगह किसी और के ऑफिस में चली जाती, जानती हो क्या हो सकता था? तुम अच्छी लड़की हो, मगर एक बात तो तय है कि तुम गेम्स खेलने वाली लड़कियों के लिए इज्जत और एहसासात बस खेल होते हैं। वो बात ख़त्म करके दोबारा लेटता आंखों पर बाजू रख चुका था। वो चाहता था प्रिहान को एहसास हो वो कितना गलत कर चुकी है, और ये कि वो कोई बड़ा नुकसान भी उठा सकती थी। वो मानता था वो बुरी लड़की नहीं। उसने जब तक कॉल पर बातें की हमेशा हदूद का ख्याल रखा। उसकी बातें बचकाना थी मगर बेहयाई नहीं थी। हाँ, वो किसी अनजान के ऑफिस में अकेली पहुंच गई थी, मगर ऐसा गलती से हुआ था। वो नुकसान उठा सकती थी, उसने ये क्यों नहीं सोचा था? वो माजरत कर चुकी थी, वो पीछे नहीं लगी। उसे पैसे देने को तैयार था वो। उसने पैसे नहीं लिए। वो नादान थी, इसलिए हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन का पता चलने पर वो उससे शादी करने का सोच बैठा। वो परिहान हसन थी जो खानज़ादा की बीवी बनने के लिए मनाल हाशिम से लाख दर्जे बेहतर थी। मुझे ये हमदर्दी का रिश्ता नहीं चाहिए। आप मुझे मेरी माजी की गलतियों पर ताना नहीं दे सकते। मैं ये सब कबूल नहीं करूँगी। अपनी फयांसी के साथ इतना अरसा रिलेशन रख कर लाताल्लुक़ होने वाले इंसान को मुझे कोई गारंटी नहीं कि मेरी भी गलतियों पर कल को मुझको जलील करके तलाक दे दे। वो रोते हुए बोलती जा रही थी। अंदाज में गुस्सा, नाराज़गी और दुख सब शामिल था। शादी के दूसरे दिन उसे वो सब याद दिलाया गया था जो वो कर चुकी थी, जो बहुत गलत था। उसे लगा उसके लिए गुंजाइश नहीं निकाली गई। उसे लगा वो उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत लाया। खानज़ादा उसके जुमलों पर आंखों से बाजू हटाकर संजीदगी से उसे देखने लगा। वो रोते हुए तकिया और चादर उठाती बेड से उतर चुकी थी। दूर सोफे पर जाकर तकिया फेंका और चादर ओढ़कर लेट गई। हिचकोले खाता वजूद बता रहा था वो रो रही है। वो सर दाह भर कर रह गया। उसे बताना चाहता था अब रिश्ता दिल से बनाना चाहता है। उसकी गलती माफ़ करने के लिए तैयार है। उसे दिल से अपनाने के लिए भी तैयार है। उसे मजबूरी में लाया था, मगर अब वो उसके लिए ज़रूरी है। उसे मुतमईन कर रही थी, अच्छी लगती है तो मोहब्बत भी हो ही जाएगी एक दिन। शायद मनाल के सब फ्रेंड्स ने गलत फहमी फैला रखी थी कि वो उससे बात करता है। उसने मनाल के मैसेज या कॉल का कभी जवाब नहीं दिया था। ये बात वो अपनी बीवी को एक्सप्लेन करना चाहता था, मगर शायद अभी ये वजाहतें उसे बहलावा लगती। वो
वो दोबारा लेट कर आंखें मूंदे बेचारगी से प्रिहान की सिसकियाँ सुनता रहा और वो कुछ देर बाद बिल्कुल खामोश हो गई। उसने उठकर चेक किया तो वो सो चुकी थी। थकन और दुख के बाद आसाब के लिए ये पुरसकून नींद बहुत ज़रूरी थी। उसने चादर सीने तक करके बिखरे बाल नम चेहरे से हटाकर समेटे और झुककर उसकी पेशानी पर नरमी से लम्स बखेरता अपनी जगह पर जाकर सो गया। वो अपनी वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ सच्चाई से करना चाहता था। उसने जो महसूस किया, जो गिला था, जो भी बुरा लगा था, सब कह दिया। अब कुछ नहीं बचा था। अब यकीनन उनके रिश्ते में सारी जगह मोहब्बत की होने वाली थी। अगली सुबह वो खानज़ादा से मिले बिना आनी वगैरह के साथ गाड़ी में बैठ गई। रात की बातों से उसका मुंह अब तक फूला हुआ था। वो खामोशी से उसे गाड़ी में बैठता देख आगे बढ़कर उसकी तरफ झुका। जब वापस आना हो कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा, उसने नरमी से कहकर प्रिहान का चेहरा देखा जो वैसे स्पार्ट था। नफ़ी में सर हिलाता वो पीछे हो गया। आनी गाड़ी में बैठने से पहले खानज़ादा से बहुत प्यार से मिली थी, जैसे वो एहतराम दे रहा था। रात को देर होने पर ज़बरदस्ती रोका। उनके दिल में जगह बना गया था वो। आते हुए जाने कितनी मर्तबा उन्होंने खानी बेगम से उनकी शानदार तरबियत की तारीफ़ की थी, जिस पर उनकी गर्दन अकड़ गई थी। अंकल से मिलते हुए जब प्रिहान उसके तासुरात नॉर्मल देखे और अंकल को इतना खुश देखा तो अंदर तक जल गई। अब वो यकीनन अंकल को अपने बिजनेस में इन्वेस्टर के तौर पर कबूल करने वाला था। प्रिहान को ये सब हरगिज़ कबूल ना था। एक तीखी नज़र खानज़ादा पर डालती वो सोच चुकी थी कि अंकल को बिजनेस में शामिल ना करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ा वो खानज़ादा को मनाएगी। उसके जाने के बाद वो भी शहर के लिए रवाना हुआ तो मूसा साथ था। सब ठीक है ना जिगर, भाभी के साथ खुश तो हो ना? मूसा की फ़िक्र पर वो मुस्कुराया। सही कहते हैं, इंसान कोई संगीन गलती कर गुजरे तो सारी उम्र डरता रहता है, वैसा दोबारा ना हो। तुम डरे हुए हो मूसा, मगर यकीन करो मैं वाकई मुतमईन हूँ। मैंने सब जानते हुए उसका इंतखाब किया है और उसकी वजह यही है कि वो चाहे जितनी नादान या गैर संजीदा हो, खानज़ादा की बीवी बनने के काबिल थी, इसलिए वो इस हवेली में कदम रख पाई और मैं उसे अब कभी नहीं छोड़ूंगा। वो संजीदगी से बोलता मूसा को देख मुस्कुराया। मेरी गलती इतनी थी कि मैं उससे अनजान था। मैं नहीं जानता था मेरे साथ गेम खेली थी उसने, और जब मुझे बताया गया तो मैं ये नहीं जान पाया कि वो एक छोटी सी गेम खेलने के बाद वाकई मोहब्बत कर बैठी थी। मैंने बताने वालों का यकीन किया, उसका नहीं कर पाया। वो कुर्ब से अपने माजी को सोचता गाड़ी की सीट से टेक लगा गया। खानज़ादा ने तासुफ से उसे देखा। क्या इरादा है, बिजनेस संभालोगे या गाँव में रहना चाहते हो? उसने नरमी से पूछते बात बदल दी। बिजनेस ठीक है यार, घर में रहकर बोर हो जाऊंगा, अब प्रैक्टिकल लाइफ चाहता हूँ। वो सर झटक कर बोला, अच्छा फैसला है। एजुकेशन भाड़ में झोंकने से अच्छा है कि उसे यूज़ किया जाए। मैंने ईसा को भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व कर लिया है बिज़नेस में। ज़हीन है और आईटी टीम के लिए बेस्ट लीडर। थोड़ा नखरे करता है ऑफिस आने में, मगर काम अच्छा कर लेता है। वो हंसते हुए ईसा की कारकर्दगी बयान कर रहा था। सच कह रहे हो? वो इतना बड़ा हो गया है क्या? आज उसे ऑफिस बुलाना, मैं उसे काम करते हुए देखना चाहता हूँ। मूसा के अंदर जोश भर आया था। वो जब से यहाँ से गया था ईसा बस एक कॉलेज बॉय था जो बच्चा बना रहता था, जिसे घर वाले बड़ा होने भी नहीं देते थे। श्योर, क्यों नहीं, यूनिवर्सिटी से फ्री होगा तो बुलवाऊंगा। लोकेशन चेक करता रहता हूँ उसकी। एक दो बार क्लब्स जाने की कोशिश की, तब से ज़रा नज़र रखना पड़ती है। दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, मगर उनको भी ऐसे रास्ते दिखाने वाला ईसा ही होता है। अब तो बस यूनिवर्सिटी, आइसक्रीम पार्लर और कभी कभी रोड्स पर आवारागर्दी करता है। वो कुछ वक्त के लिए मेरा ध्यान बटा रहा है ताकि मैं उसकी तरफ से रिलैक्स हो जाऊं तो वो फिर से अपने शौक़ पूरे करे। खानज़ादा ने अपने मोबाइल पर सेट हुई ईसा के मोबाइल की लोकेशन दिखाई तो कह कहा लगा उठा मूसा। यानी ईसा सख्त पकड़ में था और उसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था। वो दोनों बातें करते खुशगवार मूड में शहर पहुंचे थे। ऑफिस वालों ने अपने बॉस की अचानक शादी पर एक छोटी सी सरप्राइज सेलिब्रेशन रखी हुई थी। वो मुस्कुराकर सबसे बुके लेता, मुबारक कबूल करता, मुतमईन था। मूसा ने उसके मुस्कुराते चेहरे से अखज़ किया कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो मुतमईन हुआ। उसे यकीन होने लगा कि ईसा सही कहता है। हदीर अपनी बन चुकी बीवी से मोहब्बत करता है। आज चाचू के ऑफिस में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ऑफिस रेडी करवा लूँगा एक दो दिन तक, उसने खान जवार का ऑफिस खोलकर उसे देते हुए कहा। खान दावर और यावर अपने बाप आज़र के साथ गांव का सारा इंतज़ाम संभालते थे, ज़मीन जायदाद और फसल वगैरह का हिसाब किताब। जबकि खान आज़र के साथ खानज़ादा ने शुरू से ही बिज़नेस संभाल लिया था। सुनो हदीर, मैं चाहता हूँ अब बाबा को बस रेस्ट दूँ। तुम यहाँ हो, मैं हूँ, ईसा भी होगा, हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं ना? मूसा की बात पर वो रुक कर उसे देखता पुरसोच अंदाज में सर हिला गया। अगर वो ये बात मान लें तो बहुत अच्छा है, वरना फोर्स नहीं कर सकते उन्हें। ऐसा ना महसूस हो उन्हें कि वो किसी काम के नहीं रहे। तुमने देखा है ना, हमारे इलाके को बाबा ने काफ़ी तरीके से संभाला हुआ है, मगर अब भी आगा जान हर जगह जाते हैं, आगे आगे रहते हैं। उन्हें यही लगता है उन
जैसा काम कोई नहीं कर सकता। खानज़ादा ने आगा की सोच बताते हुए मुस्कुराहट दबाई और एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले पलट कर अपने ऑफिस की जाने पड़ा। एक्चुअली करेक्ट योर सेंटेंस। उन्हें लगता है उनके जैसा काम सिर्फ उनका खानज़ादा कर सकता है। मूसा के शरारती जुमले पर उसके कदम ज़रा से रुके, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। यही सच था जो वो मानने को तैयार नहीं होता था। यूनिवर्सिटी में 3 दिन बाद फिर से ईसा खान की स्पोर्ट्स कार का शोर गूंजा तो आयरा के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। वो कह चुका था वो फ्रेंड्स हैं, और ये भी कि वो इंगेज्ड हो चुका है। वो दुखी तो हुई थी, मगर अचानक उससे दूरी इख्तियार भी नहीं कर पा रही थी। संभलने तक साथ चाहिए था। सारा दिन उसने मुस्कुराते हुए गुजारा। यूनिवर्सिटी से ऑफ होते ही उसके सामने थी। ईसा ने अब रूज खाकर खफकी से उसे देखा। मेरी बात के दौरान जवाब दिए बिना कॉल बंद करके कुछ रहता है तो सामने आई हो अब भी। वो संजीदा लहजे में बोलता उसे जता गया कि उस दिन वाली हरकत उसे किरां गुजरी। सॉरी, उस दिन आपकी बात से थोड़ा शॉक लगा। मुझे जवाब समझ नहीं आया, इसलिए बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो अपनी फीलिंग्स छुपाकर फीका सा मुस्कुराती मुबारक दे रही थी। वो आंखें छोटी किए गौर से उसे देखता नफ़ी में सर हिला गया। मोहब्बत हो तो ऐसी कि खोने के एहसास से मुस्कुराहट चेहरे से रूठ जाए और आंखें लाख जब्त पर भी भीगती जाएं। वो कैसे जब्त कर गई थी आखिर, मुस्कुराई कैसे? वो मायूस हुआ। वो मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ पसंद करती थी। थैंक्स। आइसक्रीम खाओगी? ईसा के जुमले पर वो सर्द आह भर कर रह गई। वो इंसान आइसक्रीम के बगैर नहीं रह सकता था। उसने आज के दिन इस मौका पर मंगनी की मुबारक के हवाले से इस ऑफ़र का सोचा तक नहीं था। वो ऑफ़र करने के बाद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो इतना नॉर्मल है, यानी मंगनी से खुश है। वो आयरा का आदी नहीं हुआ और शायद पसंद तक नहीं करता। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा उसके इजहार से। उसने सोचा तक नहीं मंगनी का सुनकर वो यूँ क्यों नहीं बोल पाई। उसे जाता देख वो उदास हुई और पहली बार आयरा उसके पीछे नहीं जा पाई। गाड़ी में बैठता ईसा उसके ना आने पर कंधे उचकाकर गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से जा चुका था। आयरा की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और आंखें तेज़ी से नम हुई। आज वो उसके सामने से गया तो ऐसा लगा कि बस वो उसे खो चुकी है। उसके चेहरे पर उस वक्त वही तासुरात थे जिन्हें ईसा मोहब्बत में शुमार करता था, लेकिन वो नहीं जानता था लड़की में जब अना हो तो वो अपनी कमज़ोरी बिल्कुल अया नहीं करती। उसके सामने ख़ास तौर पर नहीं जिससे मोहब्बत हो, मगर वो मोहब्बत को पहचानता ना हो तो ना ही मोहब्बत करता हो। गाड़ी में बैठे ईसा ने स्पीड तेज़ करते पुरसकून गहरी सांस भरी। अच्छा ही था कि वो मोहब्बत नहीं करती, वरना ईसा उसे इनकार ना कर पाता। शायद अगर वो मोहब्बत कर बैठती तो शायद ईसा कभी पीछे ना हो सकता।